राम राम दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे आज स्ट्राइक प्राइस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। फिलहाल अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 कहाँ पे चल रहा है, 25,790 पे। मोटा मोटा हम समझ लेते हैं 25,800 पे, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। हम ये समझ के चलते हैं कि फिलहाल निफ्टी बिल्कुल एग्जैक्ट पास में ही है, 10 ही पॉइंट का डिफरेंस है, 9-10 पॉइंट का, लेकिन फिर भी आप यही मान के चलो कि 25,800 पे चल रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के सामने कि इस तरह के स्ट्राइक प्राइस को किस तरीके से डील किया जाए या कैसे पता लगाया जाए, अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस सही है और आपका एनालिसिस थोड़ा बहुत गलत साबित भी हो जाता है, तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। फिर से ध्यान से समझो, अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किया है और उसके बाद आपका एनालिसिस थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है, तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस को चुन लिया, एनालिसिस बिल्कुल भी सही हो, तब भी आपका लॉस हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल्स में भी दिखाऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस का कितना बड़ा रोल होता है। विद एग्जांपल मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन अब यहां पे स्ट्राइक प्राइस को भी हम समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूं और यहां पे आप समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा यहां पे स्ट्राइक प्राइस के बारे में। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे कॉल्स है और यहां पे आपके पुट्स है, ठीक है। ऊपर आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है, फिर निफ्टी दिखाई दे रहा है, और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये भी आप समझ गए कि आप यहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इधर आपको पुट दिखाई दे रहा है, जैसे फिलहाल मार्केट यहां पे चल रहा है। इन द मनी कौन से हैं, आउट ऑफ द मनी कौन से हैं, एट द मनी कौन से हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। कॉल के कौन से हैं, पुट के कौन से हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे कि पुट का इन द मनी कौन सा है या कॉल का इन द मनी कौन सा है। सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक हल्का सा ओवरव्यू आप यहां पे देख लीजिए। जैसे कि आपको यहां पे एक एक्सपायरी का टैब दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप वीकली एक्सपायरी में काम करना है या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करना है, मंथली एक्सपायरी में काम करना है, वो भी आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, ये आप यहां पे देखेंगे चेंज हो जाएंगे। कोई दूसरा सिलेक्ट करेंगे तब आपकी ये वैल्यू यहां पे चेंज हो जाएगी, तब आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे उसी हिसाब से जोन सा भी आप सिलेक्शन करेंगे वो चेंज हो जाता है। यहीं से आप बाइंग या सेलिंग भी कर सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं उस स्ट्राइक प्राइस का, या फिर वहां पे लगा सकते हैं। आइए वापस वहीं पे आते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने ये समझ लिया कि भाई स्ट्राइक प्राइस, अब आपके मन में ये चलना शुरू हो गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, किस तरीके से हम स्ट्राइक प्राइस को पहचाने। पहले मैं आपको स्ट्राइक प्राइस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कैसे करते हैं। भाई देखो, जब भी आप किसी भी कॉल पुट ऑप्शन को बाई या सेल करते हो या कॉल ऑप्शन को बाई या सेल करते हो, उसे ही आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना कहते हैं, जो अभी मैंने आपको चार्ट पे समझाया था। मैंने आपको पूरा ऑप्शन चेन लगा के दिखाया था कि आपके स्ट्राइक प्राइस क्या है। मैं आपको फिर से एक हिंट दे देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहां पे आप देखेंगे ये स्ट्राइक प्राइस आपका यहां पे साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे आपके स्ट्राइक प्राइस है, कौन से इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है, वो आगे वीडियो में आएगा। लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि अगर मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। यानी कि स्ट्राइक प्राइस आपके ये है, इधर कॉल के हैं, कौन से इन द मनी है, कौन से आउट ऑफ द मनी है, वो हम बाद में देखेंगे। इनका फिलहाल क्या प्राइस चल रहा है, किस प्राइस पे मिल रहे हैं, उसकी भी एक कैलकुलेशन करेंगे, जिससे कि आपको एक रफली आइडिया समझ में आ सके कि आपको इन द मनी में काम करना है, आउट ऑफ द मनी में काम करना है या एट द मनी में आपको काम करना है। उसका भी हम वहां पे डिस्कशन कर लेंगे। आइए वापस वहीं पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या समझ लिया कि स्ट्राइक प्राइस में क्या होता है कि हम पुट को बाई या सेल करते हैं या कॉल ऑप्शन को बाई या सेल करते हैं, वही आपके स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अगर निफ्टी फिलहाल यहाँ पे 25,800 पे चल रहा है, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, वैसे चल रहा है 25,790 पे, पर मोटा मोटा आप समझ लेते हैं कि 25,800 पे चल रहा है। यानी कि एक करंट मार्केट प्राइस है आपका फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है। अब दो व्यू हो सकते हैं।
भाई मार्केट बुलिश भी हो सकता है, आप ये भी सोच के चल सकते हैं कि मार्केट में एक पॉजिटिव आएगी या मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आएगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि मार्केट में एक बियरिश मोमेंटम आएगा। अगर बुलिश मोमेंटम आएगा तो आप कौन सा कॉल ऑप्शन बाई करने की सोचोगे? कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप बियरिश व्यू के बारे में सोच रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आएगी, तो उस समय आप पुट ऑप्शन को बाइंग करेंगे। ठीक है, अभी इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी का डिस्कशन नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू चल रहा है। कौन सा करना है वो भी हम, इसीलिए तो आप वीडियो देख रहे हैं कि एट द मनी हमारे लिए अच्छा है, इन द मनी हमारे लिए अच्छा है या आउट ऑफ द मनी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हमने अभी तक क्या समझा कि अगर बुलिश मोमेंटम होगा तो हम कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, बियरिश मोमेंटम होगा तो आप पुट ऑप्शन के बारे में खरीदना सोचेंगे। अब आप यहां पे देखो, मार्केट चल रहा है, यहां पे करंट प्राइस ये है, आप 25,900 का भी ले सकते हैं, 26,000 का भी ले सकते हैं, 26,100 का भी ले सकते हैं, इवन 26,200 का भी ले सकते हैं या 26,300 का भी आप यहां पे लेके चल सकते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? कोई सा भी आप सिलेक्ट करके चल सकते हैं। इवन प्राइस, करंट प्राइस ये चल रहा है, आप 25,700 का भी ले सकते हैं, 25,600 का भी ले सकते हैं या फिर 25,500 का भी ले सकते हैं आप, या 25,400 का भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अभी यहां पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप यहां पे चाहे पुट भी खरीदना हो, इसका भी पुट खरीद सकते हैं, या कॉल खरीदना हो, इसका भी कॉल खरीद सकते हैं। कौन सा खरीदना चाहिए वो डिस्कशन हम आगे करेंगे। यानी कि कहने का पर्पज ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करेंगे उसका आप कॉल भी खरीद सकते हैं, उसका आप पुट भी खरीद सकते हैं। अगर हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चले आपने मार्केट का व्यू समझ लिया कि बुलिश है, आप सोच के चल रहे हैं कि मार्केट में तेजी आने वाली है। निफ्टी फिलहाल कितने पे चल रहा है? 25,800 रुपए पे फिलहाल निफ्टी चल रहा है। ठीक है, एक्सपायरी आपने सेलेक्ट करी है, वीकली एक्सपायरी आपने सेलेक्ट कर ली है। टारगेट आपने क्या रखा है? 26,100। यानी कि आप ये सोच के चल रहे हैं कि 26,100 पे मार्केट एक्सपायर होगा। यानी कि ये बुलिश जो मोमेंटम आ रहा है, मार्केट 25,800 से चलता हुआ कहां पहुंच जाएगा? 26,100 पे पहुंच जाएगा। ये आप एक ओवरव्यू सोच के चल रहे हैं मार्केट के बारे में। समझ में आ गई? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? तो अब आपने एक ओवरव्यू यहां पे मार्केट के बारे में सोच लिया और आप यही सोच के चल रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं? आपके पास है, ये तो चल रहा है मार्केट का प्राइस 25,800, ये तो होगा आपका एट द मनी। अब अगर आप इससे ऊपर जाएंगे, ये कौन से हो गए? ये हो गए इन द मनी। यानी कि क्या हो गया ये इन द मनी? आप कैसे कह रहे हैं? यानी कि ये आ चुके हैं। मार्केट फिलहाल यहां पे है। पहले कौन सा आया था? 25,500 आया था, फिर 25,600 आया, फिर 25,700 आया, उसके बाद 25,800 पे फिलहाल मार्केट खड़ा है। यानी कि ये जो ऑप्शंस है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये पहले आ चुके हैं। ये आपको महंगे मिलेंगे। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन फिलहाल फोकस कीजिए, ये हो गया आपका इन द मनी। एट द मनी की बात करें कि जिस पे मार्केट चल रहा है, वो रहेगा आपका एट द मनी। अगर हम ओटीएम की बात करें, यानी कि जो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है ये स्ट्राइक प्राइस, यानी कि मार्केट यहां तक गया नहीं है, यहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपने क्या सोचा? 26,100 पे, यानी कि 26,100 पे मार्केट जा सकता है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं कुछ एग्जांपल भी लूंगा, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में आ रही होगी तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से पता लगता है कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हमें फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप किस में काम करते हैं? आप इन द मनी में काम करते हैं, आप एट द मनी पे काम करते हैं, या आप आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहां से आपको एक आइडिया लग चुका है कि मार्केट फिलहाल क्या कर रहा है, उसका आपको एक हल्का सा आइडिया लग चुका है। अब बात आ जाती है यहां पे प्रीमियम को सिलेक्शन करने पे। भाई प्रीमियम का सिलेक्शन किससे होता है? आईवी प्लस टीवी, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है आपकी, और जो टाइम वैल्यू होती है,
उनके दोनों के एडिशन से आपका यानी कि यहाँ पे प्रीमियम का सिलेक्शन होता है। हम एग्जांपल भी देखेंगे। व्यू हमारा क्या है, बुलिश व्यू हम लेके चल रहे हैं। निफ्टी कितना है, 25,800 पे है। एक्सपायरी की बात करें तो फिलहाल 5 दिन बचे हैं, एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो जितने भी चीजें आपको यहाँ पे समझाई जा रही हैं, ये सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल लिया जा रहा है। उन चीजों को आपको थोड़ा सा माइंड में रखते हुए चलना है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप 25,800 का सिलेक्ट करते हैं, जो कि हम कह ही रहे हैं कि मार्केट 25,800 पे ही है, तो वहां पे ये क्या हो गया आपका एट द मनी, हम अभी समझ गए। तो उस समय आपकी एट द मनी पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन अगर आपने इसे खरीदने के लिए 50 रुपए का आपको देना पड़ेगा, एक जस्ट वैल्यू दे रहे हैं, ये देखो टाइम वैल्यू आपको देनी पड़ती है। ये हमारी क्या है, टाइम वैल्यू। भाई एक तो क्योंकि देखो मार्केट 25, आप कितना सोच रहे हैं कि मार्केट जाएगा 26,100 पे, यहां पे आप सोच रहे हैं फिलहाल कितना है 25,800 पे, तो यहां तक जाने के लिए मार्केट को टाइम भी लगेगा। सोचो, तो उस टाइम की भी एक वैल्यू डिसाइड की जाती है। वो 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 80 हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, समझ में आ गई। तो जो टाइम वैल्यू है हमारी वो 50 है। यानी कि अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं तो आपको 50 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। टाइम वैल्यू आपका हमने समझ लिया कि 5 दिन के एक्सपायर होने में आपको 50 रुपए की टाइम वैल्यू देनी पड़ रही है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जाएगा अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस को खरीद रहे हैं। प्रॉफिट कितना होगा वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हमें इस स्ट्राइक प्राइस को खरीदने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो हम यहां पे देख के चल रहे हैं। आपको 50 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अब यहां पे हम देख रहे हैं 25,700, ये क्या हो गया, ये इन द मनी हो गया, यानी कि ये पहले आ चुका है। मार्केट फिलहाल कहां है, 25,800 पे है। अगर आप देखेंगे इसके और उसके बीच डिफरेंस कितना है, 100 रुपए का है। यानी कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपए होगी। और जैसे कि हमने डिसाइड किया कि भाई टाइम वैल्यू का एग्जांपल हम 50 रुपीज ले रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, यानी कि 150 रुपीज हो गया। अगर आप 25,700 का कॉल खरीद रहे हैं, क्योंकि अब हम क्या मान रहे हैं, मार्केट बुलिश है। बियरिश का भी हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन पहले हम यहां पे ले रहे हैं बुलिश का एग्जांपल। तो अगर आप 25,700 का कॉल खरीद रहे हैं तो आपको 150 रुपीज देना पड़ेगा मार्केट को, एक इन्वेस्टमेंट आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 25,600 का कॉल खरीद रहे हैं तो उस सिचुएशन पे मार्केट कहां पे था, 25,800 पे, तो आप कितना इन द मनी गए, आप 200 रुपए इन द मनी गए। टाइम वैल्यू कितनी थी, 50 रुपीज आपकी टाइम वैल्यू थी। यानी कि इसकी परचेजिंग करने के लिए आपको 250 रुपीज टोटल देने पड़ेंगे। ये आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। वहीं पे एक आउट ऑफ द मनी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने डिसाइड किया था मार्केट एक्सपायर होगा 26,100 पे, आपने सोचा उसी का ही मैं कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूं, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्यों हो गया, क्योंकि मार्केट यहां तक अभी तक नहीं पहुंचा है, तो इसलिए ये आपके लिए क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। तो आउट ऑफ द मनी में भी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है। अब यहां पे जो टाइम वैल्यू होती है ये कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में वहां तक पहुंचने में काफी समय लेगा। तो ये आपकी क्या होगी, 20 रुपीज। तो टोटल आपको इस पे खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 20 रुपीज आपको यहां पे देने पड़ सकते हैं। अब ध्यान दो, इन सारी चीजों को समझो अच्छे तरीके से। आपको क्या पता चलेगा, आपको एक बहुत बेहतरीन चीज पता चलेगी। ज्यादातर लोग इसी में ही परचेजिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि ये सस्ता मिल जाता है और उसी वजह से इसी में ही वे खरीदारी करते हैं, क्योंकि कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी वे परचेज कर सकते हैं। आइए अब यहां पे हमने ये देख लिया कि भाई कौन सा प्रीमियम खरीदने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, वो चीज हमने यहां पे खरीद के रख ली। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर मान के चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट आपका एक्सपायर हो जाता है 26,100 पे, मार्केट आपका एक्सपायर हो जाता है। मान के चलो जो आपने डिसाइड किया था वहीं पे एक्सपायर हो जाता है। भाई आपने कहां पे करा था, जब मार्केट का 25,800 था वहां पे आपने डिसाइड करा था कि मार्केट एक्सपायर हो जाएगा कहां पे,
26,100 पे मार्केट एक्सपायर हो जाएगा, तो आपने वो डिसीजन वहीं पे ले लिया था। और मान के चले हम कि वहीं पे आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था शुरुआत में, कई बार आप स्ट्राइक प्राइस अगर सही चुनते हैं, अगर आपका एनालिसिस भी गलत हो जाता है तब भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपने स्ट्राइक प्राइस सही नहीं चुना और आपका एनालिसिस भी सही है, तो आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। यहां पे आपका एनालिसिस सही है, स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, सही या गलत पे, उसका डिस्कशन अभी कर लेते हैं। अब मान के चलो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी कैलकुलेशन की थी आपने कि 26,100 पे मार्केट एक्सपायर हो जाएगा। कहां पे कैलकुलेशन की थी? जब मार्केट था 25,800 पे, और वहां पे आपने प्रीमियम सिलेक्शन किया, जो आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया वो 25,700 का आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया। क्या है ये? इन द मनी है। तो मार्केट कहां एक्सपायर हुआ? 26,100 पे। आपने कॉल ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया था? 25,700। तो टोटल कितना डिफरेंस आ गया? 400 का। क्या ये आपका प्रॉफिट है? देखो, पर लॉट का डिस्कशन यहां पे किया जा रहा है। अब ध्यान दो, ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए थे। यहां पे आप देखेंगे, आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट कौन सा था? ये 25,700 आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपने 150 रुपीज का इन्वेस्टमेंट भी किया था कि नहीं? 150 रुपीज का। तो ये 400 में से 150 रुपीज इन माइनस होंगे, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 250 रुपीज पर लोट या पर क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेशन की जा रही है। अगर आपके पास 5 लोट है या 10 लोट है या 100 लोट है, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल से आपको समझाई दे रहे हैं। यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि अगर इन द मनी काम करेंगे, यहां पे आप देखेंगे, अगर इन द मनी काम करने का सोचेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट हो सकता है, चांसेस है, जो कि हमें एग्जाम्पल से दिखाई दे रहे हैं। एट द मनी देखते हैं। अगर आपने एट द मनी का सिलेक्शन किया होता, मान के चलो मार्केट 25,800 पे ही चल रहा था और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो उसी का ही कॉल ऑप्शन परचेज करूंगा, तो वो क्या हो गया? एट द मनी हो गया। तो वहीं पे फिलहाल मार्केट एक्सपायर कहां हुआ? 26,100 पे मार्केट एक्सपायर हुआ, और आपका डिफरेंस कितना आ गया? 300 रुपीज का आ गया। इसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 50 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया था। मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, 50 रुपीज एट द मनी पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 50 रुपीज। तो यहाँ पे आपका 50 टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 250 रुपीज। यानी कि एट द मनी पे भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। एक आउट ऑफ द मनी का भी देख लेते हैं। आउट ऑफ द मनी में अगर आप देखेंगे, प्राइस क्या था भाई? मार्केट जो आपने डिसाइड किया था कि 26,100 पे ही एक्सपायर होना चाहिए मार्केट, और आपने उसी का ही कॉल ऑप्शन ले लिया, यानी कि आउट ऑफ द मनी जाके ले लिया, क्योंकि उस समय मार्केट कहां था? 25,800 पे मार्केट था। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो वहां पे ओटीएम क्या रहेगा आपका? जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो जीरो निकल के आएगी। लेकिन इसके लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया था, 20 रुपीज आपने इन्वेस्टमेंट किया था, याद है कि नहीं? यहाँ पे देखो, ये आउट ऑफ द मनी के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 20 रुपीज। यानी कि यहाँ पे आप लॉस में रहेंगे। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है हमें कि स्ट्राइक प्राइस का देखो एनालिसिस सही है। मार्केट 26,100 पे ही एक्सपायर हो रहा है, 26,100 पे ही एक्सपायर हो रहा है। एनालिसिस आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप यही प्रीमियम सेलेक्ट कर लेते तब भी आप लॉस में रहते। तो इसलिए प्रीमियम सिलेक्शन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए ओटीएम में हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। तो इसलिए आपको इन द मनी या फिर एट द मनी पे काम करना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। मान के चलो हमने डिसाइड किया था, हमने अपनी कैलकुलेशन की थी। कहां पे कैलकुलेशन की थी? कि मार्केट एक्सपायर होना चाहिए कहां? 26,100 पे मार्केट एक्सपायर होना चाहिए, यही तो कैलकुलेशन की थी। लेकिन मार्केट 26,100 पे एक्सपायर नहीं होके 26,000 पे हो गया। यानी कि एनालिसिस गड़बड़ हो गया हमारा। भाई हमने क्या सोचा था? 26,100 पे होना चाहिए, लेकिन मार्केट एक्सपायर हो गया 26,000 पे ही। तो एनालिसिस तो सही नहीं रहा। लेकिन अगर हमने सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किए होते
तो क्या हमें प्रॉफिट हो सकता था, क्या लॉस हो सकता था, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे, पहला एग्जांपल लेते हैं। आपने इन द मनी का सिलेक्ट किया 25,700, क्योंकि मार्केट कहाँ था, 25,800 पे मार्केट था, और आपने सेलेक्ट किया 25,700 यानी कि इन द मनी, और मार्केट एक्सपायर कहाँ हुआ, 26,000 पे हुआ। तो डिफरेंस कितना हो गया, 300 रुपीज़ का। इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने इसके लिए, 150 रुपीज़, जो कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया। तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 150 रुपीज़ का हो गया। ठीक, तो यानी कि यहां पे प्रॉफिट हो सकता है, भले ही हमारा एनालिसिस गलत हो, लेकिन हमारा स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन सही था, तो इसका मतलब यहां से प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम एट द मनी ही सिलेक्ट करते, एट द मनी 25,800 हमने सिलेक्ट किया होता, डिफरेंस कितना आया, 20 रुपीज़ का। इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया था हमने 50 रुपीज़, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 150 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। तो उस सिचुएशन पे एट द मनी पे भी प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन अगर हमने आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट किया होता, यानी कि मार्केट एक्सपायर हो गया 26,000 पे, लेकिन हमने प्री स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया होता 26,100, तो उस सिचुएशन पे देखो, ये वैल्यू जीरो होती है, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं होती, 0.05 के पास होती है, लेकिन इसे जीरो ही कंसिडर करके चल दिया जाता है। लेकिन मार्केट में हमने 20 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट भी किया था, जो कि आपको पता है, तो यहां पे क्या रहेगा, लॉस। यानी कि अगर एनालिसिस भी सही नहीं है आपका, तब भी आपका आउट ऑफ द मनी में लॉस ही होता है ज्यादातर केस में। समझ में आ गया। तो यहां पे हमें प्रॉफिट कहां मिला, इन द मनी में मिला, और एट द मनी में आपको यहां पे प्रॉफिट देखने को मिला। ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो एग्जांपल हो गई अगर बुलिश था मार्केट। ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट बियरिश भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन पे क्या करेंगे, आइए उस सिचुएशन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हमने एग्जांपल लिया कि मार्केट बियरिश है, यानी कि आप प्लान कर रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आएगी। निफ्टी फिलहाल कहाँ है, वही सेम ही प्राइस 25,800 पे। ठीक है, एक्सपायरी आपने वीकली सेलेक्ट करी है, टारगेट आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि आपका व्यू बियरिश है। आप ये सोच रहे हैं कि 25,800 से गिर के 25,500 तक मार्केट गिर जाएगा, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब यहां पे डिफरेंस क्या हो गया, इन द मनी आउट ऑफ द मनी बदल जाएंगे। देखो एट द मनी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मार्केट वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन जो पहले इन द मनी थे वे बन जाएंगे आउट ऑफ द मनी, क्योंकि वो आए नहीं हैं अभी तक। ध्यान से समझो, क्योंकि मार्केट गिर रहा है ना, गिरेगा तभी तो निचले वाले लेवल आएंगे, तो ये आए नहीं है अभी। इससे गिर के कहां पहुंचेगा, 25,700। जब 25,700 पे आ जाएगा तो ये एट द मनी बन जाएगा उस समय, अगर आप सिलेक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, जब उससे आगे निकल जाएगा तो ये इन द मनी में आ जाएगा। यानी कि ये अभी तक आए नहीं है, ये आ चुके हैं। मार्केट ऊपर गया था, लेकिन वहां से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, तो ये मार्केट में पहले आ चुके हैं। तो ये क्या हो गए, इन द मनी हो गए। ध्यान रखो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पे इन द मनी आउट ऑफ द मनी बदल चुके हैं सीधे सीधे। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम का सिलेक्शन कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे वही है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अगर आप एट द मनी पे काम करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो रहने वाली है। अगर आप आउट ऑफ द मनी पे काम करेंगे तब भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो रहने वाली है। अगर आपने एट द मनी पे, यानी कि मार्केट 25,800 पे ही था, आपने वही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया है, तो और टाइम वैल्यू हमने मान के चली है 50 रुपीज़, जो कि हमने शुरुआत में देखा था कि 50 रुपीज़ हम मान के चल रहे हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 50 रुपीज़ का। अगर आपने इन द मनी में गए तो मार्केट कहाँ था, 25,900, तो डिफरेंस कितना हो गया, मतलब इतना। मार्केट कहाँ है, 25,800 पे था, आप इन द मनी में गए, कितना इन द मनी में गए, 100 रुपीज़ इन द मनी में गए। टाइम वैल्यू कितनी थी, 50 रुपीज़, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 150 रुपीज़ हो गया। वहीं पे अगर आप आउट ऑफ द मनी में गए, यानी कि आप यही तो कैलकुलेशन कर रहे थे कि भाई 25,500 तक मार्केट गिर सकता है, तो आप आउट ऑफ द मनी में आपने वही सिलेक्शन कर लिया कि भाई मैं तो वही खरीद लूंगा, मार्केट जब वहां तक गिर तक पहुंचेगा वही खरीद लेंगे। तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो टाइम वैल्यू वहां पे देखो, वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा या कितना समय लगेगा, तो टाइम वैल्यू कम हो जाती है। तो उस सिचुएशन पे आपकी 20 रुपीज़ है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया, 20 रुपीज़ आपका वहां पे इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मान के चलते हैं मार्केट में आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी,
जहां पे आपने सोचा था मार्केट वहीं पे एक्सपायर हो गया। ध्यान से समझो, आपने डिसाइड किया था कि 25,500 पे ही मार्केट एक्सपायर होना चाहिए, मार्केट वहीं पे एक्सपायर हो गया, यानी कि आपका एनालिसिस सही था। लेकिन किस सिचुएशन में प्रॉफिट हुआ, किस सिचुएशन में लॉस हुआ, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मार्केट कहाँ था? 25,800 पे था मार्केट, और आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, पहले इन द मनी सेलेक्ट किया, आपने 25,900 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया। डिफरेंस कितना है अगर आप देखेंगे, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया, सोचा कहां एक्सपायर होगा, यहां पे एक्सपायर होगा। 400 रुपीज का आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आपने इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 150 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था। मैं अभी आपको दिखाता हूं, 25,900, ये देखो 25,900 के लिए आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 150 रुपीज़ का आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो टोटल प्रॉफिट जो आपका निकल के आता है वो कितना हो गया? 250 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर इस सिचुएशन में आपने इन द मनी सेलेक्ट किया होता तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते थे। लेकिन अगर आपने एट द मनी काम किया होता, यानी कि 25,800 पे ही मार्केट था और आपने स्ट्राइक प्राइस भी उसी का सिलेक्ट किया होता 25,800, तो उस सिचुएशन पे डिफरेंस कितना आ गया? 300 रुपीज़ का। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना था? आपने 50 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 250 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन वहीं अगर आप आउट ऑफ द मनी चले गए होते, उस सिचुएशन पे क्या होता? आपने डिसाइड किया था कि भाई मार्केट यहां तक गिर के आएगा और यहीं पे मार्केट एक्सपायर हो गया, लेकिन जब आपने इसे सिलेक्ट किया था तब मार्केट था 25,800 पे, यानी कि ये आपके लिए आउट ऑफ द मनी हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी आउट ऑफ द मनी? जीरो, जो कि मैंने आपको बताया 0.05 होती है, पर लेकिन आप नियरली इसे जीरो ही कंसिडर करके चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 20 रुपीज़। तो यानी कि पर लॉट आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो यहाँ से भी हमने क्या सीखा कि आउट ऑफ द मनी में लॉसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आउट ऑफ द मनी में ही काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, उतने ही पैसों में एज कंपेयर टू इन द मनी या आउट ऑफ द मनी के कंपेरेटिवली ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, और वो उसी लालच की वजह से फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको काम करना चाहिए, अगर स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए तो एट द मनी या इन द मनी में आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। अगर आप जिस डीमेट अकाउंट में मैं ट्रेडिंग करता हूं वहां पे भी आप उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।